हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छा आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को अपने क्लासेस में हम आपको स्वागत करते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार की नदियां देख ले रहे हैं। टॉपिक जो है आपकी क्या है? बिहार की नदियां। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि आज हम जो बात करेंगे ये बिहार की नदियां के बारे में बात करेंगे। अब देखो, यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, पूछा जाएगा, यहाँ हम पहली मैप निकालते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार जो है कितने राज्यों से, जो बिहार की ये नदियां जो है कितने राज्यों से, कितने जिले से होकर गुजरती है, कौन कौन से जिला, मतलब लगभग बीचों बीच से हमारा क्या होती है, गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार के कितने जिले से। तो 12 जिले से क्या है, गंगा गुजरती है। कहाँ से? 12 जिले से गंगा गुजरती है। आपको ये बात तो सबसे पहले पता होना चाहिए। कितने जिले से? 12 जिले से। ये पहला पॉइंट है। अब देखो कौन कौन से जिले से। देखो, बिहार में इस साइड को उत्तर की गंगा कहते हैं, यहाँ उत्तर गंगा, उत्तरी गंगा, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, उत्तर में कौन कौन से जिले हैं जो गंगा से गुजरते हैं। सबसे पहले देखो, हम सबसे बात करेंगे यहाँ सारण, वैशाली। हमने दो देखा, सारण, वैशाली। इसके बाद समस्तीपुर, या तीसरा समस्तीपुर, और बेगूसराय, खगड़िया। ये हमारा नॉर्थ में ये, और ना नॉर्थ साइड में ये 1 2 3 4 5, 5 जो है नॉर्थ साइड में से होकर गुजरती है। नॉर्थ में जो कितने जिले से? को 5। अब देखो, यहाँ हम साउथ में देख लें तो साउथ में कौन कौन सा हो जाएगा? भोजपुर, पटना, लखीसराय, यहाँ लखीसराय, मुंगेर। इसके अलावा आप देख रहे हैं लखीसराय, मुंगेर। मुंगेर के बाद आप देख लीजिए कटिहार, भागलपुर। ये सब जिले से क्या होती है? गंगा गुजरती है। आपको पता होना चाहिए गंगा किनारे कौन से बसी हुई है। पटना शहर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये भी पूछ सकता है भागलपुर किसके किनारे? गंगा की नदी के किनारे का। इस तरह से कटिहार से वह निकल जाता है। तो आपने देखा मुंगेर भी है, यहाँ बगल में है, लखीसराय के बगल में मुंगेर। इस होकर क्या होती है? गंगा। पूछेगा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गंगा गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अगले हम 66 बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था नदी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, हम मैप के सहारे हम जानेंगे बिहार की नदियां। यहाँ देख लीजिए, ये हम देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ। नॉर्थ में कौन कौन? ये हम लोग का बीचों बीच गंगा होता है। कितने जिले से? मैंने बताया कि आपको कितने जिले से होगा? 12 जिले से। आपने देख लिया कौन कौन से जिले से होगा। तो आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो है ये घाघरा कहाँ से प्रवेश करती है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ एक बक्सर जिला से। पूछेगा घाघरा कहाँ से प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला से प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में। बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ गंगा की जो है, सॉरी, घाघरा की उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ से वो निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए, उद्गम जो है जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। तो कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, मापचुंग चुंगो से निकलती है। कहाँ से निकलती? उद्गम स्थान जो है मापचुंगो से इसका उद्गम स्थान। ये भी पूछ सकता है। कहाँ? तिब्बत के पठार से। कहाँ से? तिब्बत के पठार, चाइना से होकर भारत में प्रवेश करती है। और यह गंगा संगम जो होता है गंगा नदी में सारण में जाकर जो है वो बिहार में जाकर मिल जाती है। कहीं कहीं बिहार में जो प्रवेश करती है वो कहाँ पड़ती है? सिवान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? सिवान में। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन होगा, उत्तर से बहने वाली बिहार में कौन कौन सी नदी है? तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? घाघरा। उसके बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कमला, कमला के बाद कोसी। ये उत्तर भारत की, उत्तर बिहार की नदियां हैं। आपने देखा कौन कौन? पूछेगा क्रम में। घाघरा के बाद कौन सा हो जाएगा? तो आपने देखा घाघरा सबसे पहले कौन है? घाघरा। घाघरा के बाद गंडक, घाघरा के बाद
गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती, कमला और कोसी। इस तरह से ये सब जो नदियां हैं उत्तर बिहार से बहने वाली नदियां हैं। इस अगले बीपीएससी में पूछा गया था 66 बीपीएससी में कि कौन कौन से जो नदियां हैं बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियां। तो आपने बता दिया कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कमला और कोसी। आप सबसे पूछेगा घाघरा कहाँ से प्रवेश करती है, तो गंगा जो है वह सारण में जाकर है, और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो सिवान में जाकर बिहार में प्रवेश करती है। पूछेगा गंगा में जो है घाघरा कहाँ प्रवेश करता है, तो सिवान में जाकर बिहार में प्रवेश करता है। संगम का नदी कहाँ है, सारण में। संगम कहाँ होता है, गंगा की संगम जो है वह सारण में जाकर संगम हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। घाघरा निकलती कहाँ है, घाघरा को दूसरे नाम से हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। आपने इस पॉइंट को नोट किया। दूसरी नदी के बाद जा जाएंगे, उसके बाद देखो जस्ट ऊपर से गंडक। गंडक जो होता है वो नेपाल के हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से। और संगम जो होता है गंगा नदी के पहेल घाट में जाकर, गंगा नदी में पहेल घाट में यह जो है मिल जाती है, और उनकी टोटल लंबाई है 640 किलोमीटर। ये भी पता होना चाहिए कितनी किलोमीटर है, 640 किलोमीटर। मतलब हमने इसमें उद्गम की बात देखेंगे, अगले हम पेज में हम आपको डिटेल में बताएंगे कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपने देखा घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए छोतरबा के और बिस्माभूर, पश्चिमी चंपारण से। ये पूछेगा बिहार की कौन सी नदी बिहार से निकलती है, बिहार में ही मिलती है, तो बिहार बूढ़ी गंडक जो है यह पश्चिम चंपारण से निकलती है, और वह गंगा में जाकर खगड़िया के पास वह मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार से निकलती है, तो बिहार से निकलती है कौन, पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकलती है और बिहार में ही मिल जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बूढ़ी गंडक। सबसे ज्यादा लंबाई वाली भी नदी जो है यह बूढ़ी गंडक, जो बिहार में निकलती है, बिहार में ही मिल जाती है, सबसे बूढ़ी गंडक ही है। बूढ़ी गंडक के बाद सबसे बाद आ जाते हैं उसके बाद बागमती। बागमती जो है उद्गम स्थान जो निकलती है वह शिवपुरी श्रेणी, हिमालय नेपाल से। बागमती भी निकलती है कहाँ से, शिवपुरी श्रेणी, हिमालय नेपाल से निकलती है, और यह जाकर जो है यह कोसी नदी में जो मिल जाती है। पूछेगा जो बागमती नदी किस में जाकर मिलती है, तो कोसी नदी में मिलती है। कमला भी जाकर क्या होती है, कोसी में। बागमती और कमला दोनों का दोनों कोसी मिल जाती है, और कोसी जाकर फिर गंगा में जाके मिल जाती है। तो संगम किस में हो गया, कोसी में, बदला घाट के पास। कोसी में कहाँ मिल जाता है, बदला घाट के पास, और उनकी कुल लंबाई जो है 589 किलोमीटर है। इसके बाद देखें हम कमला नदी के बारे में देखें, तो इनका उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी, सिंधुलिया नदी नेपाल में है, और संगम कोसी के बदला घाट में। ये भी कोसी के बदला घाट में जाकर दोनों को दोनों जो है यह मिल जाती है। तो यह भी कहाँ से निकलती है, कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। किस जगह से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो आपको पता चल गया कहाँ से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। चलिए हम अगले को बात करेंगे, कोसी। कोसी का उद्गम स्थान नेपाल में क्या आता है, तिब्बत में होता है। नेपाल एवं तिब्बत से होता है, दोनों मिलकर जो नेपाल और तिब्बत से होता है। और यह नदी जो है गंगा नदी के कुर्सेला में, कटिहार के पास। कोसी नदी क्या है, कटिहार कुर्सेला के पास जो है वह क्या होता है, गंगा में जाकर मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कहाँ मिलती है कोसी बिहार गंगा में जाकर, तो कुर्सेला के पास मिलती है, कटिहार के पास। कुर्सेला कटिहार के पास ये मिल जाती है, और यह प्रवेश जो बिहार से होती है वह सीतामढ़ी में यह प्रवेश करती है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कोसी कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी से। देख लीजिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये निकलती है, ये इस जिले से होकर इस तरह से ये कोसी हमारा जो है यहाँ मिल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिल जाती है, सीतामढ़ी में से प्रवेश करती है। कहाँ, बिहार में। किस जगह से बिहार में प्रवेश करने की बात होती है, तो सीतामढ़ी में यह बिहार में प्रवेश करती है। इसके अलावा उद्गम स्थान कहाँ, नेपाल और तिब्बत से, और यह गंगा नदी में जाके कहाँ मिलता है, कटिहार के पास जो है वह सीतामढ़ी में, यहाँ इस जगह जो है कटिहार के पास जो है यह गंगा में जाकर मिल जाती है। और यहाँ देखो, यहाँ से प्रवेश कहाँ से करती है, तो आपको यहाँ से प्रवेश होता है। तो आपको प्रवेश जब करेगा तो आपको पता चल गया वह किस जगह से करेगा। चलिए, और सबसे बाद जो है महानंदा, मतलब पूछेगा ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट। सबसे बेस्ट की नदियां जो हो जाएगी
जो होगा नॉर्थ ईस्ट की सबसे ईस्ट वाली नदियां जो हो गई वह कौन सा हो जाएगा, महानंदा। पूछेगा बिहार के उत्तर में सबसे ईस्ट की नदियां कौन है, तो आपको पता नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट है। तो ईस्ट में जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, महानंदा। महानंदा की उद्गम स्थान दार्जिलिंग के पास होता है, संगम गंगा नदी के गोदागारी घाट, बांग्लादेश, है ना, गोदागारी बांग्लादेश में होता है। इसकी लंबाई जो है 360 किलोमीटर है। और बिहार में जो प्रवेश करती है वह कहाँ से प्रवेश करती है, तो किशनगंज से प्रवेश करती है। इस तरह हम उत्तर बिहार की जो है नदियां को हम देख लिए। अब हम यहाँ देखेंगे दक्षिण जो है वह दक्षिण बिहार की नदियां। तो उत्तर बिहार में हमने क्या देखा, घाघरा देखा, गंडक देखा, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक देखा, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती देखे, बागमती के बाद कमला देखे, कमला के बाद कोसी देखे और कोसी के बाद महानंदा देखे। अर्थात उत्तर भारत बिहार की नदियां हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखो दक्षिण बिहार की नदियां जो है, सबसे पहले वेस्ट में जो है वह कर्मनाशा नदी है ना। ये कर्मनाशा केमूर की, कर्मनाशा और केमूर की पहाड़ी से निकलती है, बिहार से निकलती है। और संगम जो है वह चौसा के पास हो जाती है, ये बिहार से ही निकलती है। और इनका जो संगम जो होता है वह जो है कहाँ हो जाती है, गंगा में चौसा में जाकर वह बिहार में यह किस कर्मनाशा जाके मिल जाती है। इसके अलावा सोन है, सोन का उद्गम स्थान जो है मैकाल पर्वत से होता है, जिसे अमरक्रांति की श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। और ये संगम नदी जो है, सोन नदी जो है गंगा में पटना में जाके मिल जाती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो किसको, जो गंगा और गंगा और सोन की संगम पे पटना अजय बसा हुआ, किसके, गंगा और सोन के दोनों का संगम से मिलकर जो है वह क्या हुआ, पटना बसा हुआ शहर है, गंगा और सोन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, कर्मनाशा देख लिए, सोन देख लिए। अब हम देखेंगे पुनपुन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पुनपुन। पुनपुन जो है यह उद्गम स्थान छोटा नागपुर के जो है पलामू श्रेणी से निकलती है। और यह जो है फतुहा के पास जो है यह गंगा में जाके मिल जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाके मिलती है, फतुहा के पास जो है वह गंगा में जाके मिल जाती है। अगली नदियां जो है पुनपुन के बाद हमने क्या देखेंगे, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और इसके बाद फल्गु। फल्गु जो है निरंजना और मोहना के संगम गया में से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उद्गम मोहना के संगम जो है, मोहना के संगम गया और संगम जो है पुनपुन नदी में। ये जो फल्गु नदी है वह किस नदी में जाके मिल जाती है, पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। इसके बाद किलाऊ नदी, ये तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड से निकलती है। चूल जो नदी है वह कहाँ से निकलती है, गिरिडीह की पहाड़ी से यह नदी की उद्गम स्थान होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है ना गिरिडीह वहां। और संगम जो होता है वह सूरजगढ़ लखीसराय में जो है, यह बिहार में जो है गंगा नदी में जो मिलती है वह कहाँ मिलती है, तो लखीसराय में जाके यह नदियां मिल जाती है। अगली हम बात करें तो जो है वो कौन सी नदी है, अजय नदी। अजय नदी को उद्गम स्थान देवघर झारखंड से, ये भी नदी जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है, देवघर झारखंड से निकलती है। संगम जो होता है उसे भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में, इनकी जो संगम स्थान है वह कहाँ मिलते हैं, भागीरथी पश्चिम बंगाल में जाके जो है वह संगम जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में इसकी जो है संगम होता है, भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में संगम हो जाती है। ये बिहार में जाती है ओनली फॉर। इसके बाद गंगा नदी तो पता, गंगोत्री गौमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, बक्सर की चौसा से बिहार से बाहर कटिहार से निकलती है। ये अब गंगा जो है बक्सर से जो है प्रवेश करती है। पूछेगा गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। बक्सर से प्रवेश करता है और कटिहार से होते बिहार से बाहर निकल जाती है। इस तरह बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी प्रवेश करती है। हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें गंडक। हम मूल रूप से नेपाल से निकलने वाली यह नदी भोसा लोटन पश्चिम चंपारण के पास बिहार में गंगा प्रवेश करती है। कहाँ, पश्चिम चंपारण में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण में यह नदी प्रवेश करती है। बिहार की लंबाई जो है 260 किलोमीटर, ये भी है इंपॉर्टेंट है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिला प्रवेश करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गंगा में जाके मिल जाते हैं। सोनपुर और हाजी के बीच जो है वह क्या होता है, सोनपुर और हाजीपुर के मध्य जो है वह गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सोनपुर और
सारण के बीच वह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सप्त इसकी नदी की वाल्मीकि नगर या बैराज का निर्माण किया, इसीलिए इस यहाँ जगह जगह वाल्मीकि नगर या बैराज की निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित यह त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट पर, यह भी पूछेगा त्रिवेणी नहर किस पर है, तो गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर कहाँ क्या है, कहाँ किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम बूढ़ी गंडक, इसकी समान गंडक की लंगाई परित्यक्त धारा माना जाता है, मतलब इनकी जो निर्माण है बिहार में, सॉरी बिहार में इसका उद्गम भी हुआ और खत्म भी बिहार में हुआ, ये भी आपको पता होना है। इसकी उत्पत्ति चितवारा चोर पश्चिमी चंपारण से हुआ है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया में प्रभावित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ का जाती है, तो पश्चिमी चंपारण, कहाँ का, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया जिला से प्रवेश करते हुए यह कहाँ मिल जाती है, यह जाके जो है वो बूढ़ी गंडक कहाँ मिल जाती है, तो आपको पता है गंगा नदी में खगड़िया के पास, लास्ट में जो खगड़िया के पास है ये जाके मिल जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मानस, बलौर, पईदंडा, सिकटा, ट्यूर, घनौटी, कोहरा, तिलावे अथवा अंजन कोटा इसकी सहायक नदी, इनकी जो कुछ सहायक नदियां ये इस प्रकार है, आपने हमने देखा। इसके अलावा देख लीजिए हम, इसमें हम देखते हैं बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियां बागमती है। बूढ़ी गंडक की इंपॉर्टेंट जो है यह कौन सा है, बागमती इनकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। हम और कुछ नदियां तो देखते हैं, इसके अलावा हम बागमती को देखते हैं। बागमती का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बागमती का उद्गम कहाँ है, महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ और बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। इसकी टोटल जो लंबाई है बिहार में कितनी किलोमीटर है, 394 किलोमीटर है। यह नदी सीतामढ़ी, कहाँ कहाँ, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से प्रभावित होता है। इसके अलावा इसे लाल बंकैया, विष्णुमती, लखनदेई, अधवारा, सिपरी धारा, कोला, छोटी बागमती इनकी सहायक नदियां, इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कमला नदी के उद्गम स्थान, ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ। यह नदी जो है अजय नगर मधुबनी से बिहार में प्रवेश करता है। यह नगर जो है, यह नदी अजय नगर मधुबनी से बिहार में प्रवेश करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खरिया जिले में यह नदी प्रभावित होता है। कहाँ कहाँ, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिले में यह नदी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसकी जो है सोन, धोरी तथा भतही, बलान इनकी प्रमुख नहीं है। इसकी जो प्रमुख नदियां ये सब है सोनी, धोरी तथा भतोही, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। चलिए हमने देख लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं फल्गु नदी, है ना। ये इस मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। यह छोटा नागपुर के पठार, इसे किस नाम से जानते हैं, मौसमी नगर नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से हुआ। इनकी टोटल कुल लंबाई जो है यह कितनी किलोमीटर है, 235 किलोमीटर है। यह नदी बोध गया के निकट मोहाना नदी के मिलने के बाद यह फल्गु की संज्ञा दिया गया। यह बोध गया में जाके क्या, तो मोहना नदी में जो मिल जाती है, इसलिए इसे फल्गु नदी का नाम दिया। पूछेगा किस नदी में मिल जाती है बोध गया में, तो मोहना नदी में जाके मिल जाती है। और मोहना नदी में मिल जाने के कारण इसे फल्गु की जो है संज्ञा दी गई है। और इसी फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी हम जानते हैं। लोकायन इनकी प्रमुख, फल्गु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां है वह कौन सी है, लोकायन। लोकायन जो है इनकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। हम इसके बाद महानंदा जो देखेंगे, इस नदी के मुख्यतः उत्तर पूर्वी बिहार, किशनगंज, पूर्णिया और यह कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में प्रभावित रहता है। यह नदी कुछ स्थानों पर विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के अंतर्गत बिहार एवं पश्चिमी बंगाल की सीमा को निर्धारित कर, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को निर्धारित करने वाली नदियां जो है वो कौन सा है, महानंदा। आपको पता होना चाहिए बिहार और जो है इनकी जो दोनों की सीमा बनाने का जो काम करता है वो कौन सी नदी करता है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार और पश्चिम बंगाल की जो है सीमा को निर्धारित करने का जब है वो कौन करती है, महानंदा करती है।
इसके अलावा यह महाल्दीराम पहाड़ी में स्थित पागल झोर जलप्रपात होते हैं। यह नदी बिहार के पुनः पश्चिम बंगाल में अंततः बांग्लादेश में जाकर गंगा, मतलब ये पुनः पश्चिम बंगाल से होते हुए अंततः यह बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। अगला हम देखते हैं पुनपुन नदी क्या है। यह चौसा पहाड़ी से निकलती है मौसमी नदी है। यह बिहार की औरंगाबाद अरवल से प्रभावित होते हुए फतुहा पटना के समीप गंगा में जाती है। पुनपुन नदी पूछा गया फतुहा के पास कहाँ मिलता है। फतुहा, फतुहा कहाँ जो है पटना में। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फतुहा के पास जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लास्ट में हम देख लेते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है यह फतुहा के पास मिल गई। इनकी सहायक नदी है दीघा, मोरहर और राम रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कर्मनाशा नदी, यह गंगा की सहायक नदी है। यह कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, अर्थात इनकी जो उद्गम स्थान है वह कैमूर की पहाड़ी से है। यह कैमूर की पहाड़ी से प्रवेश करती है। इस तरह हमको बेसिकली बिहार की टोटल नदियां आपको कवर हो चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। टोटल आपको जो है ये पूरा का पूरा नदियां कवर होगा। किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जाम में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इनको बार बार मैप पे ड्रॉ करके प्रयास करके इसमें जो है अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने 6 में भी देखा कि कौन पूछा गया, कौन से उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां हैं निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन 5 भी होता है। इसलिए आप प्लीज करके जो है इसको ध्यान से आप देखिए। बार बार देखने के बाद आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने शेयर करो।